सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं हायर एजुकेशन सिस्टम यूजीसी इंटरनेट यूनिट नंबर 10 को लेके। जैसा आप जानते हैं कि यूजीसी इंटरनेट जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, इस यूनिट के अंदर में हमें ओवरऑल 6 चैप्टर्स को पढ़ना है। आज हम लोग पार्ट नंबर 7 में आ चुके हैं और आज से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 इस यूनिट का। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किया अपना हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, वो था कि एजुकेशन कैसा था हमारा एशियंट इंडिया में। तो एशियंट इंडिया में जितना भी था सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, ए टू जेड पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया बीते 6 लेक्चर्स में। आज लेक्चर नंबर 7 है हमारा, पार्ट नंबर 7 थे और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी इंडिया में एजुकेशन कैसा था, कैसे लर्निंग हुई, क्या क्या बना, कैसे ग्रोथ हो रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस होने के बाद में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग 3 पार्ट्स कवर करेंगे, 3 लेक्चर्स में। इस चैप्टर नंबर 2 को हम लोग फिनिश करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस को। आज थोड़ा सा मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। कल की जो क्लास होगी यानी जो पार्ट नंबर 8 होगा हमारा, उसमें हम लोग कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, उन एक्ट को कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट कमीशंस बनी उन कमीशंस को पॉइंट करते हुए सीखेंगे। एंड पार्ट नंबर जो 3rd होगा इस चैप्टर का, ठीक है। और आप हायर एजुकेशन की बात करें जो पार्ट नंबर 10 होगा, हम उसमें फिनिश करेंगे कि आखिर कैसे ग्रोथ हो रहा है हायर एजुकेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर को, समझते हैं यहाँ पे कि आखिर हमारी लर्निंग कैसे हुई है, क्या कुछ हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस में, पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। फाइन, तो देखो अगर मैं आपसे पहले बात करूं थोड़ा सा इंडिया की बात करें, क्योंकि हमें सिर्फ इंडिया के बारे में तो पढ़ना है ना। हाँ सर, तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। आप कहो कि इंडिया का ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमारा एजुकेशन है वो लार्जेस्ट ही है सबसे ज्यादा, नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। जितने भी और लार्जेस्ट अच्छे अच्छे लार्जर है बड़े, उसमें से इंडिया भी एक है जिसका एजुकेशन सिस्टम लार्जर है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ इधर हम समझ लेते हैं स्लाइड्स पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसे एजुकेशन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब इसको समझाऊंगा ना मैं आपको लेक्चर्स को, तो उसमें बीच बीच में ये नाम यूज होने वाला है। तो पहले इसको अच्छा थोड़ा सा समझ ले पहले, जैसे अच्छा क्लियर हो जाए। देखो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। अब एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर में 2 चीज आती है हमारी। एक होता है प्राइमरी क्लास आता है, जो क्लास नंबर 1 से क्लास 5 तक की पढ़ाई होती है, हम इसे कहते हैं प्राइमरी क्लास। और फिर क्लास नंबर 6 से जो क्लास नंबर 8 तक की पढ़ाई हमारी होती है, हम उसे कहते हैं अपर प्राइमरी क्लास। ये दोनों किस में आते हैं, दोनों हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन है। एलिमेंट्री मतलब क्या, बेस मजबूत करना, बेस तैयार करना। तो क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 8 तक में जो आपका बेस होता है, जो आपकी नींव होती है, वो बन जाती है। आप कोई भी फील्ड के हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इतने में अगर आपने इतना अच्छा से पढ़ लिया ना, यकीनन आपका बेस बन जाएगा। अब आप देखो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मैथ्स वर्स का अगर मैं आपसे बात करूं, जो हम लोग का यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है, वो लगभग 8 10 तक का जो होता है, 10 से बियॉन्ड होता है कभी, फिर पूछता है कभी नहीं पूछता। अब देखो जो हमारा लॉजिक, जो हमारा मैथ्स का पोर्शन हमारा होता है, उसमें पीएल पूछता है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है, टाइम एंड वर्क पूछता है। तो ये सभी चीजें हमने 8 तक में सीखा है। तो जो 8 तक का चीजें भाई मेन होता है, इसलिए कहते हैं बेस। बेस बनेगा तो आगे काम होगा। अच्छा, जो बच्चे जो हिस्ट्री तैयारी करते हैं, जो सिविक्स की तैयारी करते हैं बच्चे, तो वो क्या ना, वो काम कर जाता है यूपीएससी की तैयारी करने में, यानी यही बेस होता है हमारा। तो इसे कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद जो हमारे यहाँ एजुकेशन होता है, क्लास नंबर 8 तक हो गया। 9th से जो क्लासेस चलाई जाती हैं, जो 9th से क्लास होती है हमारी, हम ऐसे एजुकेशन को बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। अब सेकेंडरी एजुकेशन की मैं बात करूं तो इसमें भी 2 चीज आती हैं हमारी। एक होता है 9th और 10th क्लास, जिसे हम लोग सेकेंडरी क्लास कहते हैं, और एक होता है क्लास 11 एंड क्लास 12, जिसे हम लोग सीनियर सेकेंडरी क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लास कहते हैं। तो वो क्लास 11 से क्लास नंबर 12 होता है हमारा, ध्यान रखिएगा। तो 2 हो गया हमारा। तीसरा जो हमारा एजुकेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं टर्सरी एजुकेशन। क्या कहते हैं, टर्सरी एजुकेशन कहते हैं। अब टर्सरी एजुकेशन की अगर हम आपसे बातें करें तो टर्सरी एजुकेशन में हमारे 2 चीज यहाँ पे भी आती है। एक होता है हायर एजुकेशन और दूसरा हमारा होता है वोकेशनल एजुकेशन। अगर हम आपसे बात करें हायर एजुकेशन का यहाँ पे,
तो हायर एजुकेशन में क्या होता है देखिएगा, हायर एजुकेशन में भी दो चीजें हमारी आती हैं, एक होता है जनरल और एक होता है प्रोफेशनल। ये दोनों हमारे क्या है, दोनों हमारे हायर एजुकेशन है जो नॉर्मली होता है हमारा। अब देखो जनरल में क्या, साइंस कॉमर्स आर्ट। अब देखो जो बच्चे साइंस लेंगे वो बीएससी करते हैं, जो कॉमर्स लिए होते हैं सी कॉमर्स तो वो बीकॉम करते हैं, और ये मतलब क्या होता है आर्ट्स जो बच्चे बीए करते हैं। ठीक है, बात समझ में आपको आ गया ना? हाँ सर, तो ये हमारा हो गया। अच्छा अब इसको अगर उसको पीजी जो बच्चे कर रहे हैं तो अभी मान लीजिए आप यहाँ पे जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं या जो एमए कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया जनरल जो आम तौर पे होता है हमारा। साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल चीजें भी करते हैं, प्रोफेशनल। तो टर्शियरी एजुकेशन का जो हायर एजुकेशन जो दूसरा पार्ट है हमारा, हायर एजुकेशन जो दूसरा पार्ट है हमारा वो होता है प्रोफेशनल डिग्रीज, जैसे मेडिकल हो गया, आपका ये इंजीनियरिंग आपका हो गया ले लीजिए, ठीक है, ए आर्किटेक्चर हमारा हो गया। तो ये सभी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे, ठीक है। चलिए इतना मेरा हो गया। अगर मैं टर्शियरी एजुकेशन की ही बात करूं और अगर मैं आपसे बात करूं वोकेशनल एजुकेशन का, तो देखिए वोकेशनल में दो चीजें हमारी आती हैं, एक होता है ट्रेडिशनल चीजें और एक होता है जो नया न्यू एंड एमर्जिंग चीजें हमारा। तो वोकेशनल अगर आपसे बात करें तो वोकेशनल में हमारा जो ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल क्या है जो आमतौर से चल रहा है हमारा इसमें, तो आपका आईआईटी आपका हो गया, आपका आईटीसी आपका हो गया, पॉलिटेक्निक आपका हो गया, ठीक है, आपका आईटी हो गया, आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग आपका हो गया। तो ये हमारे ट्रेडिशनल है, सब ट्रेडिशनल है। जहाँ पे जो बोलना ये देखिए ना कि वोकेशनल एजुकेशन जहाँ कुछ ये सिखाया जाता है आपको, तो सिखाया कितना होता है आपको, आईआईटी ले लीजिए, आईटीसी पॉलिटेक्निक ले लीजिए, सब थोड़ा कुछ ये सिखाया जाता है। और वोकेशनल एजुकेशन के अंदर जो दूसरा हमारा पार्ट होता है इसे कहते हैं न्यू, नया एंड इमर्जिंग, जो अभी आजकल देखो ना जो निकल के आ रहा है, अभी निकल के आ रहा है। अभी क्या चीज निकल के आ रहा है, जैसे आपका ट्रैवल हो गया, बहुत लोग कोर्सेज करते हैं, ट्रैवल का कोर्सेज करते हैं, हॉस्पिटैलिटी का क्वेश्चन उसका कोर्स बहुत से बच्चे करते हैं, टूरिज्म का बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, एविएशन का चलाया जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये वो है जो अभी नया निकल के आ रहे हैं, निकल के भी आ रहे हैं, ठीक है। पहले इतना नहीं था, तो पहले क्या था, पहले ये पहले जनरल था जो पहले चलता था, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक प्रोफेशनल लोग कर लेते थे। लेकिन अभी क्या निकल के क्या रहा है, ये निकल के आ रहा है हमारा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा एजुकेशन का इंडिया का जो फिलहाल अभी है, हालांकि तो अभी नया एजुकेशन पॉलिसी बन गया है। तो फिलहाल अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या था, ठीक, अभी भी क्या चल रहा है वही हमारा, ध्यान रखिएगा। जिसमें वीडियोस को मैं शूट कर रहा हूँ उसमें ये चल रहा है, एंड फ्यूचर अगर चेंज होता है तो फिर उसकी बात ये अलग है। लेकिन जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस समय ये ही हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गया, बट स्टिल वी आर फॉलोइंग दिस ओनली राइट नाउ। ओके फ्रेंड, क्लियर हमारा हो गया। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो ध्यान रखिएगा टर्सरी में दो आते हैं हायर एंड वोकेशनल, हायर में दो आते हैं जनरल प्रोफेशनल, वोकेशनल में दो आते हैं ट्रेडिशनल और न्यू एंड इमर्जिंग। चलो आ जाओ, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम को लेकर फिर से एक बार। अब जो मैं यहाँ पे सिखाया वो कुछ सब चीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, क्रॉस में क्वेश्चन आ सकता है, तो गलत मत कीजिएगा। इस पर जाओ, इस पर जाओ। अगर मैं आपसे बात करूँ इंडिया, तो समझ लिया कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या मतलब लार्जेस्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम आ रहा है। देखिए है क्या ना, लगभग 1950 में, आप जानते हो कि 1951 में हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन बना था, तो लगभग 1950 के आसपास में मान लीजिए आप, ठीक है, या 51 नहीं लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 51 लिख देता हूं मैं। तो 1951 में क्या किया हमने, प्लानिंग कमीशन ने बनाया। कौन बनाता है प्लानिंग कमीशन को, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है ना। ये क्यों बनाती है, ये इसलिए बनाती है यार कि कुछ ऐसा करो ना। देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप प्लानिंग करते हो एग्जामिनेशन से पहले, उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है ना कि अच्छा मैंने कहा कि प्लानिंग करो, बताओ मुझे, ये लो, ये पेपर ले लो, ये पेपर ले लो आप, और मुझे ये बताओ, और कि आप अगर ही पेपर एग्जामिनेशन में आपको ऐसा ही देखने को मिला तो आप इस पेपर को कैसे कर, तो आप एग्जामिनेशन में कैसे करोगे, तो आप इस पेपर को कैसे ट्रीट करोगे, आप इस पेपर को ऐसे ट्रीट करोगे ऐसे ब्लूप्रिंट, कि अगर यार यही पेपर एग्जामिनेशन में आया तो हम ऐसे पर इस पार्ट को इतना समय देंगे, हम इस पार्ट को इतना समय देंगे। आप करते नहीं डीआई को हम इतना समय देंगे यार, अगर मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स वो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन होगा तो उसको बाद में करेंगे, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे बाद में, यानी एक तरीके का प्लानिंग का मेड करते हो एग्जामिनेशन से पहले, फाइन। तो वैसे ही 1951 में जब हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था भारत सरकार द्वारा, तो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि यार बताओ कैसे कैसे हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, हमें इन एरियाज को डेवलप करना है। अब बहुत सारे एरियाज को हमें डेवलपमेंट करना था, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, बहुत चीज डेवलप करना है, तो कैसे कैसे डेवलप किया जाए, ये उनके सामने एक
रखा गया यार, तो बताओ कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे सुधारा जाए इन सभी चीजों को, क्योंकि अभी हम लोग इंडिपेंडेंस से बाहर आए हुए हैं, हमारी यहाँ इकोनॉमी बर्बाद है, तबाह हो चुकी है, हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही है ना यार, अभी तो हम लोग इंडिपेंडेंस हुए हैं, तो कैसे क्या किया जाए कि हमारी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग बन जाए, ठीक है। तो क्या किया जाए, जैसे होता है ना, जैसे आपने बहुत बार ऐड सुना होगा अंबुजा सीमेंट, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसे एकदम स्ट्रांग हो जाए, ठीक। तो क्या किया जाए चीज को लेकर, तो उनके सामने ये सब चीजें रखा गया था, देखो क्या क्या उनके सामने ब्लूप्रिंट रखा गया था, हमें इन लगभग इन एरियाज को हमें थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए, आप बताओ क्या क्या किया जाए। जैसे क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए हमें यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए, हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सल मतलब होता है क्या, सभी के पास में, कौन सा एजुकेशन, एलिमेंट्री, अब बताओ फटाफट एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सा होता है, ये हम चाहते हैं कि सभी जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं उनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी क्लास और अपर प्राइमरी क्लास पहुंचे, सबके पास पहुंचे, क्योंकि शिक्षा अगर मिलेगा तभी तो देश का विकास होगा, अगर सब पढ़ेंगे तभी तो सब बढ़ेंगे। तो बस वही था यहाँ पे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, कि सबको शिक्षा मिले, ये पहला हमारा इसमें रखा गया था, ये बताओ क्या किया जाए कि ये सबके पास हो पाए। दूसरा हमने क्या सोचा, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन लिटरेसी, हम ये चाहते हैं क्या जो गरीबी है ना यार वो हट जाए, कोई इलिटरेट ना रहे, इलिटरेसी हट जाए यार। इलिटरेसी से क्या होता है ना कि गवार, अब मान लो आप जो समथिंग दे डोंट नो हाउ टू राइट देयर नेम, तो पहले कहते हैं पहले, अब देखो आपको पता भी होगा, पहले कहते हैं ना कि अर्लियर फार्मर्स और बहुत सारे लोग थे जिनको नॉलेज नहीं था, तो उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता था, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हड़प लिया जाता था, ले लिया जाता था। तो दिक्कत होता था अगर इफ दे वर लिटरेट, अगर वो लिटरेट होते, अगर पढ़े लिखे होते, तो दे वुड नॉट साइन इट, तो उन्होंने साइन नहीं किया होता यार। हाँ, तो मतलब पढ़ना आना तो चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाओगे ना कि आखिर क्या चीजें लिखा गया जिस आप अंगूठा मार रहे हो अपना। तो यही हम चाहते थे क्या कि आप इलिटरेसी ना रहे, गरीबी ना रहे, पॉवर्टी ना रहे, ठीक है। चलो अब तीसरे पे आ जाओ, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और फिर क्या है, बहुत सारे हम चाहते थे क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लगे, ठीक है, बहुत सारे ट्रेनिंग। अब जैसे अगर मैं आपको फिलहाल अभी बात करूं मैं कि जैसे अभी जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाए गए हैं, अभी ऐसी बात नहीं है, तो मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाया जाए, हालांकि उस समय से ट्रेनिंग प्रोग्राम चले आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नाइदर आई एम फॉर नाइदर आई एम अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं सिर्फ बात करूंगा सिर्फ स्टडीज को लेकर अपने पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना, मैं किसी कोई पार्टी को मैं फॉर या अगेंस्ट में बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर हमारा सिस्टम कैसा था और क्या चाहिए था हमें। तो हम उस समय ये चाहते थे कि यार कुछ भी करो यार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, क्योंकि देखो ट्रेनिंग से क्या होगा ना, अगर ट्रेनिंग रहेगा तो चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, और आप खुद देखो, आप जब किसी चीज को प्रैक्टिकली करते हो ना तो बेटर सीख पाते हो, अच्छे से सीख पाते हो। तो हमारी ये कोशिश थी यहाँ पे क्या कुछ भी करो ट्रेनिंग प्रोग्राम ले आओ, वोकेशनल में भी और स्किल में ना। अब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा होता है, देखो वोकेशनल में क्या आता है, ट्रेडिशनल जैसे आईआईटी, आईटीसी, पॉलिटेक्निक, ये सब चीजों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाओ, ये सब चीजें करवाओ, ठीक है ना। तो हम ये चाहते थे कि कुछ ऐसा ट्रेनिंग लगाओ, तभी तो हमें सीखने को मिलेगा यार, ठीक है ना। चलो आ जाओ, टू अपग्रेड एजुकेशन स्टैंडर्ड, हम ये चाहते थे कि जो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ना वो बढ़े यार, बढ़े, इंप्रूव करे, क्योंकि अगर आप पुरानी चीजें करते रहोगे तो कहाँ से डेवलपमेंट हो पाएगा, नेवर एवर। हमें क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन जो ना वो अपग्रेड करे, ऊपर जाए, ऊपर बढ़े, अच्छा हो, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, हालांकि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में ये सिलेबस का पार्ट फिलहाल है नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि मतलब है नहीं क्या मीन्स व्हाट कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर। तो हम लोग उसको एक लास्ट क्लास बनाऊंगा मैं आपके लिए हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या और कैसे काम करती है, क्या कुछ है उसको लेकर, ठीक है ना। तो बस हम ही चाहते थे कि हमारी एजुकेशन चीजें कि अपग्रेड हो। अब जैसे पहले क्या था, पहले आप कोई जैसे आपका पहले क्या था, पहले जैसे आप ये कोर्सेज को लेते हो, साइंस कॉमर्स आर्ट लेते हैं, तो आप कोई अलग से चीजें नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब चीजें आ गई हैं, तो क्या है क्या बाद में डिस्कस करेंगे। बस इतना समझिए अभी कि हम चाहते थे कि हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या हो, अपग्रेड करें, मॉडर्नाइज या मॉडर्न तरीके से सिखाओ ना। अब ट्रेडिशनल तरीका कहाँ पसंद है बताओ मुझे, आप मुझे बताओ ट्रेडिशनल तरीका मतलब क्या होगा। ट्रेडिशनल तरीका जैसे मान लीजिए कि भाई वो आपने सुना होगा बहुत बार कि पहले लोग स्लेट जो होता था उस पर लिखते थे चौक से, डू यू रिमेंबर ना, माइट वी हैव नॉट सीन इट बट योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने या हम सभी के पेरेंट्स ने, और नॉट ओनली योर, माई ऑल्सो एंड एवरीवन, ठीक है, हम सभी पेरेंट्स ने देखा होगा, उन्होंने स्टडी भी किया होगा, स्लेट पे जिसे कहते हैं बोर्ड होता था ना, चौक से लिखते थे, ठीक है ना, तो स्लेट होता जिसे बोलते हैं, तो उस पर लिखते थे। तो ये था, तो हम चाहते थे कि नए तरीके से। अब आप देखो आज चीजें बदल गई हैं, हाँ, आज आपको पहले चौक से फिर अब मार्कर से कोई टीचर को पढ़ा सकता है, अभी तो चीजें बदल गई हैं, तो डिजिटल मोड आ गया है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी कुछ डिजिटल किया जाएगा। फिलहाल अभी
अभी तो सब मार्कर और बोर्ड पर काम चल रहा है अपना, ठीक है ना। चलिए मूविंग एड ओवर हियर, तो मॉडर्नाइज करना, मॉडर्न करोगे तो और बेहतर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाई क्वालिटी एजुकेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। हम ये चाहते हैं कि यार जो हमारा एजुकेशन होना ये हर डिस्ट्रिक्ट में फैले। हम चाहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन का लेवल होना यार हर जगह पहुंचे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, हम ये चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। हायर क्वालिटी का बेस्ट एजुकेशन पहुंचे। तो ये कुछ हमारे उनके सामने रखा गया था, इन एरियाज में थोड़ा सा प्लानिंग करो आप, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा है कौन सा नहीं, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन द्वारा सब चीजें उनके सामने ब्लूप्रिंट रखा गया था। आइए थोड़ा सा बात करते हैं कुछ और चीजों लेके। देखिएगा लगभग 19 जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट कमीशन बनाए हुए हैं। इन तीनों को थोड़ा सा देखते हैं, तीनों कमीशन क्या क्या है हमारा। पहला क्या है 1949 में, तो 1949 के अंदर में हमारा एक कमीशन था जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, याद कर लीजिएगा। तो 1949 में हमने कमीशन बनाया था जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन ने क्या कहा, इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, ये कमीशन कहता है कि यार जितने भी हमारे कोर्सेस है ना, जो भी हमारे कोर्सेस थे साइंस कॉमर्स आर्ट के जो भी हमारे कोर्सेस थे उसको रीऑर्गेनाइज करो। इसने कहा, किसने कहा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कहा 49 में कि यार जितने भी हमारे कोर्सेस है ना उसको रीऑर्गेनाइज करो, उसको फिर से नए तरीके से तैयार करो, पुराना बदलो नए तरीके से तैयार करो, ठीक है फाइन। दूसरा क्या, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब जिस तरीके से आप चेकिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है, उस पर थोड़ा सा चाहिए उसको भी बदलो, टेक्निक्स बदलो। अब देखो आज ओमार आ गया है, चेक आपकी कॉपी आप कुछ भी करते हो चेक होता है, फटाफट चेक हो जाता है ओमार सीट पे। अब आजकल तो डिजिटल एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, तो चेक करने का झंझट समझिए बहुत ही कम हो गया है ना यार, इवैल्यूएशन बहुत अच्छा हो गया है। ऑलरेडी चीजें चेक होते चलती हैं, ठीक है ना, तो अभी बहुत अच्छा हो गया है। तो टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की जो कॉपी चेकिंग हो गया, कोई भी चेकिंग हो गया, उसको इवैल्यूएट किया जाए, उसको थोड़ा सा उसमें टेक्निक्स लाए जाए। तीसरा क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग। जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग, उसमें थोड़ा सा रिक्रूटमेंट लाओ, नए नए चीजें खोजो, नए नए लोगों को मौका दो, क्योंकि जब अगर आप नए नए लोगों को मौका ही नहीं दोगे तो कैसे कैसे हाउ दे आर गोइंग टू शो देयर पोटेंशियल। आप जैसे आप हो, अब आप बहुत ब्रिलियंट, मुझे पता है कि आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब कल के दिन में जो पुराने लोग हैं अगर वही नहीं जाएंगे तो आपको कैसे मौका मिलेगा। वी ऑल नो कि यू आर सच अ ब्रिलियंट पर्सन, तो उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट भी तो होना चाहिए ना, अदरवाइज आप कैसे करोगे, आप कैसे शो कर पाओगे, आप कैसे आने वाली जनरेशन को पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट हो टीचर्स का, ये इन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो। तो ये पहला इंपॉर्टेंट ध्यान आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा था, वो था 1952 से 53 के बीच में, 1952 से 53 के बीच में। इसमें क्या था, इस कमीशन का नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन ने क्या कहा, इस कमीशन ने कहा कि यार इस कमीशन ने फोकस किया, कहिए या कहिए इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया, तो इस कमीशन का रिकमेंडेशन था सेकेंडरी एजुकेशन पे। क्या सेकेंडरी एजुकेशन को थोड़ा सा ध्यान दो, वो थोड़ा सा मेन है, सेकेंडरी एजुकेशन क्या करो थोड़ा सा ध्यान दो, वो मेन है। अब बताओ सेकेंडरी एजुकेशन कौन सा है, ये वाला। मैंने इसलिए कहा ना कि ये चीज समझने से पहले तो इसको समझ लो, तो यही मेन है हमारा, इन्हीं से चीजें कभी रिलेट कर रहे हैं हमारी। तो सेकेंडरी में यानी सेकेंडरी 9, 10 एंड 11, 12 की चीजों को फोकस करो, इसने कहा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। साथ साथ इसने यही कहा कि टीचर्स एजुकेशन, कि टीचर्स को भी शिक्षा पे ध्यान दो, क्योंकि यार टीचर्स पढ़ेंगे ना तो ही काम हो पाएगा। अगर टीचर्स को ही नॉलेज नहीं होगा तो कैसे काम होगा, ठीक है ना। हाँ आप देखो बहुत बार यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि कुछ टीचर को कुछ पता नहीं है और उनको रख लिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि बिकॉज अगर वो उन्हें नहीं पता है तो फिर क्या होगा ना कि जिनको पढ़ा रहे हैं उन्हें भी गलत पढ़ाया जाएगा, ठीक, तो दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं कि टीचर्स पे थोड़ा सा टीचर्स भी ज्ञान दें, अच्छी बात है टीचर्स अगर है तो। आप जानते हो जो गुरु ब्रह्मा दाऊकर काके लागो पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताओ, तो इट मींस व्हाट कि दैट इज द गुड वन इफ दे आर टीचर्स, बट द व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उन टीचर्स को भी आप ट्रेन करते रहो, उन टीचर्स को भी उन टीचर्स के लिए भी अलग से प्रोग्राम्स बनाओ जिससे वो टीचर्स और भी चीजें सीखते रहें, ठीक है फाइन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कमीशन था हमारा वो था 1964 से 66 के बीच में, जिसका नाम था एजुकेशन कमीशन। अब देखिए इस कमीशन ने क्या कहा, इस कमीशन ने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन ने क्या कि जो भी हमारा एजुकेशन का चीज है ना उसको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बदलाव ले आओ।
जितना पूरा हमारा एजुकेशन, ये पूरा जो हमारा एजुकेशन है, इसमें थोड़ा सा सभी थोड़ा नया कुछ करो, इन सभी पे फोकस करो। अभी तक जितने थे ना, सभी कोई इसको तो कभी कोई उसको कभी कोई उसको बोला था, इसने कहा कि जो हमारा इंटायर एजुकेशन सिस्टम है, इन सभी पे थोड़ा सा रिव्यू करो, इन सभी को थोड़ा रिव्यू करो, देखो क्या हो सकता है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, इस चीज को थोड़ा सा समझो यहाँ पे, ठीक है। फाइन। 1964 के अंदर में हमने नेशनल पैटर्न लाया था, सभी स्टेजेस में वही बताया कि हम चाहते थे कि हर स्टेजेस का थोड़ा सा ग्रोथ होता है। क्लियर हो गया तक कोई दिक्कत नहीं। तो 3 इंपॉर्टेंट कमीशंस मैंने डिस्कस किया है। बाकी पार्ट नंबर 8 में जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे कल के दिन में, तो वहां पे और भी चीजें सीखेंगे, और भी कमीशंस कौन कौन सी आई हैं जो हमको पढ़ के एग्जामिनेशन में जाना है। अच्छा, ना तो क्लियर है। नो, ध्यान रखिएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हमने बहुत सारी बॉडीज बनाया है वो अलग अलग चीजों के लिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, हेडिंग उसको नया हेडिंग डाल लीजिएगा, वेरियस बॉडीज जो बनाई गई। मैं फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो हमारा हायर एजुकेशन जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें हम इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब हम लोग पढ़ाऊंगा तो वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बॉडीज बनाई गई हैं हमारी, जैसे AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बना है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना है, NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग बना है, NCERT होती है ना अपना। तो ये सभी बॉडीज बनाए गए हैं। खैर हम इसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बताया मैंने आपको हायर एजुकेशन के अंदर हम लोग को पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे इसको। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक और थोड़ा सा ईयर टिक करके लिख लीजिएगा, 1985 से 90 बीच में। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें 1985 से 90 के बीच में ऐसा रिकमेंडेशन आया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक विद्यालय होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक विद्यालय होना चाहिए, ठीक है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होगी वो मैनेज करे, राज्य सरकार देखे, उसमें उसके एजुकेशन को लगातार फोकस करते रहे, टीचर्स को ट्रेन करते रहे, सिस्टम्स को मॉनिटर करते रहे। तो ऐसा कहा गया 85-90 बीच में हर विद्यालय, हर जगह पे एक विद्यालय हो। अच्छा, एक और लैंडमार्क याद कर लीजिएगा, ये 1996 हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। अब जानते ही हैं कि NPE हमारा है जो है वो 1996 में बना था। तो इसमें रिकमेंडेशन ये आया था कि 4 साल के बाद यानी कि 1990 तक में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, यानी जो जिनकी भी एज 19 ईयर्स तक हो रही है, उन बच्चों को कम से कम 5 सालों का स्कूलिंग हो जाए, 5 वर्षों का उनको स्कूलिंग मिल जाए, ये हमारे यहाँ पे कहा गया था। बात समझ में आपको आ गया? तो ये था पूरी आज के पार्ट नंबर 7 इस क्लास का। होप सो यू हैव लाइक द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो। ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 2 उसमें डिस्कस कर हायर एजुकेशन का। अब पार्ट नंबर 8 में मिलेंगे तो इसी चैप्टर का अगली क्लास देखेंगे, कुछ कमीशन डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।